नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपने ही यूट्यूब चैनल गो ब्लॉग्स पे। देखिएगा, एक प्रसिद्ध हथेली हमारे पास है और अगर हम हथेली का आकार देखते हैं तो हथेली का आकार एक चौकोर दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है कि आप बहुत ज़्यादा मेहनती किस्म के व्यक्ति हैं, मेहनत करने पर विश्वास करने वाले व्यक्ति हैं और जीवन का जो सिंपल फॉर्मूला है, जो नीड है, उसको आप समझते हैं कि जब हम मेहनत करेंगे और सही दिशा की ओर मेहनत करेंगे तभी हमें जो है इस जीवन में कामयाबी की प्राप्ति होगी। हथेली का अगर हम कलर देखते हैं तो एक सुंदर आभा लिए हुई है आपकी हथेली यहाँ पे दिखाई दे रही है। देखिएगा, सकारात्मक सोच को बता रही है, साथ साथ में अच्छे व्यक्तित्व को आपकी हथेली बता रही है और जीवन में चाहे कैसे भी दिन रहे लेकिन जीवन का आनंद पूरा लेते हैं, जीवन का लुत्फ उठाते हैं, इस बात की ओर संकेत करती हुई आपकी हथेली दिखाई दे रही है। दोस्तों, हमारी हथेली में जितना रेखाओं का प्रभाव पड़ता है ना, उतना हमारी हथेली में जो ये उंगलियां हैं, अंगूठा है, इसके नीचे के जो भाग होते हैं जड़ वाले, जो पर्वत कहे जाते हैं, और कुंडली में जिसे ग्रह कहते हैं, उनका भी बहुत ज़्यादा प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो आपकी हथेली में जो ये रिंग फिंगर है, आपने एक सुंदर सी रिंग इसमें पहनी हुई है, इसका जो जड़ वाला भाग है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भाग होता है और वर्तमान समय में ये आपकी हथेली में अगर देखा जाए तो दूषित अवस्था में और कमज़ोर अवस्था में बैठे हुए हैं, जिन्हें सूर्य कहते हैं। और जब ये दूषित और वर्तमान अवस्था में बैठते हैं तो व्यक्ति की मेहनत का न तो पूरा श्रेय मिल पाता है, न पूरा क्रेडिट मिल पाता है। चाहे आप नौकरी कर रहे हो, चाहे आप व्यवसाय कर रहे हो, आपकी मेहनत का और आपके परिश्रम का न तो पूरा श्रेय मिल पा रहा है, न पूरा क्रेडिट मिल पा रहा है और न ही आपके कामों का विस्तार यहाँ पे होता हुआ दिखाई दे रहा है। जो योग्यता आपके अंदर है, जो क्वालिटी आपके अंदर है, उस तरह से चीज़ें उभरती हुई यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही हैं। चाहे नौकरी कर रहे हो, चाहे व्यवसाय कर रहे हो, वो विस्तार आपको नहीं मिल पा रहा है जो विस्तार वास्तव में आपको मिलना चाहिए। अगर कुल मिला के अगर हम बात करते हैं तो रास्ता नहीं मिल पा रहा है, काम बनते बनते रह जाता है लेकिन काम बन नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि जो हमारा प्रकाश का ग्रह है, जो हमारा तरक्की का ग्रह है, जो हमारा प्रसिद्धि का ग्रह है, वो प्लेनेट हमारा जो है बहुत ज़्यादा दूषित और कमज़ोर स्थिति में है। जब ये दूषित और कमज़ोर स्थिति में सूर्य होता है तो व्यक्ति कितना भी प्रतिभाशाली हो, कितना भी मेहनती हो, कैसा भी उसका बिजनेस माइंड हो, लेकिन वो व्यक्ति कभी जो है प्रगति डेवलपमेंट नहीं कर पाता है। जबकि जिसका सूर्य पुष्ट और सुंदर हो तो सूर्य के समान प्रखर हो जाता है और सूर्य के समान प्रसिद्धि पाता है, कामों में विस्तार पाता है, रिस्क लेने की क्षमता उस व्यक्ति की बढ़ती है। लेकिन यहाँ पे ग्रह का जो प्रभाव है वो बहुत ज़्यादा जो है प्रॉब्लम आपको देता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिएगा, जबकि इसमें एक सुंदर सा जो है मछली का चिन्ह बनता हुआ दिखाई दे रहा है, ये बहुत अच्छी चीज़ है। देखिएगा, ये मछली का चिन्ह बहुत अच्छा माना जाता है और हथेली में जिस ग्रह के ऊपर ये बैठते हैं उसी ग्रह के अनुरूप ये फल देती है। सूर्य पे अगर ये बैठती है तो व्यक्ति जो है अपनी फील्ड में, अपने कार्यों में बहुत ज़्यादा विस्तार मिलता है व्यक्ति को और बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि व्यक्ति कमा लेता है, नाम कमा लेता है, फेम कमा लेता है, धन कमा लेता है, अपने कामों का विस्तार करता है ऐसा व्यक्ति। लेकिन ये जो साइन बन रहा है इसको ऊर्जा कौन देता है?
यहाँ पे समझने की ज़रूरत है। जिस ग्रह में ये बैठा हुआ है, लेकिन यहाँ पे सूर्य में ऊर्जा नहीं है। आपकी हथेली में जो सूर्य है वो ऊर्जा नहीं दे पा रहा है। जब उसके पास खुद की ऊर्जा नहीं है तो वो मछली को क्या ऊर्जा देगा। तो इसलिए अगर आपको अपनी कार्यों में विस्तार चाहिए, अपनी मेहनत का फल चाहिए, अपनी मेहनत का श्रेय चाहिए, क्रेडिट चाहिए, तो आपको सूर्य को विकसित और सुंदर करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे शनि का जो प्रभाव है आप देखोगे यहाँ पे उठे हुए बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। बेवजह की चिंताएं देते हुए शनि यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पे बहुत ज़्यादा बैठे हुए भाग्य स्थान दिखाई दे रहा है। ऐसा व्यक्ति ज़्यादातर मामलों में या तो धोखा खाता है या तो इस्तेमाल ज़्यादा होता है और या तो जीवन काल में सब कुछ होते हुए भी खुशियों में कमी आती है। ये आपका शनि और ये आपका सूर्य बता रहा है। ये दो ग्रह आपके बहुत ज़्यादा जो है प्रभाव आपके जीवन पर देते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं और इनका प्रभाव 2.5 से 3 साल तक ज़्यादा रहता है। जिस तरह से सूर्य का प्रभाव है कम से कम 5 सालों तक ये प्रभाव देगा, लेकिन अगर उपाय करते हैं तो इसका प्रभाव घट करके 2.5 साल तक आ जाएगा। इसका मैं एक सटीक और वैज्ञानिक उपाय दे रहा हूँ लिख करके, उनको विधिवत तरीके से करने की कोशिश करें तो सफलता की प्राप्ति अवश्य होगी। अब आपके हथेली का हम पूर्ण विश्लेषण करते हैं। सबसे पहले हम मणिबंध पे जाते हैं। देखिएगा आपकी मणिबंध की जो ये प्रथम और सुंदर और अच्छी रेखा है, यही सबसे महत्वपूर्ण मणिबंध की लकीर होती है और इसी एक रेखा के ऊपर निर्भर करता है कि आपकी बाकी की हाथ की रेखाएं कितनी प्रबल हैं और उनका क्या प्रभाव जो है आपके जीवन पर पड़ रहा है। मणिबंध की रेखा इस तरह से साफ सुथरी हो, गहरी हो, सीधी रेखा बनी हो तो ये बहुत अच्छी उत्तम मानी जाती है, जैसे आपकी हथेली में यहाँ पे बनती हुई दिखाई दे रही है। देखिएगा ये पहली मणिबंध की जो रेखा आप देख रहे हैं, ये साफ सुथरी है, गहरी है। निश्चित तौर पे आप स्वास्थ्य के मामले में आने वाले समय में अव्वल रहेंगे। आपका स्वास्थ्य काफ़ी सुदृढ़ रहने वाला है, काफ़ी आकर्षण वाला व्यक्तित्व आपका रहने वाला है। इस बात की ओर ये इंगित करती हुई दिखाती दे रहा है। यहाँ पे दो मणिबंध की रेखाएं आपकी हथेली में सुंदर और स्पष्ट रूप से दिख रही हैं। इसका मतलब है आप अपने जीवन में अपने बल पर कुछ करने वाले लोगों में से एक रहे हैं और यही चीज़ आपकी वर्तमान समय में भी दिखाई दे रही है। जो मुख्य मुख्य चीज़ें दिखाई दे रही थी उनके बारे में मैंने सबसे पहले बताया है। अब हम जो है एक एक करके फिर से हथेली का विश्लेषण करते हैं। अगर यहाँ पे देखा जाए तो इंडेक्स फिंगर जो है झुक रही है पूरी तरह मिडिल फिंगर की तरफ, मानी शनि की उंगली की तरफ। ये आपके अंदर धार्मिक भावनाओं को जन्म देती हुई दिखाई दे रही है। आप ईश्वर में विश्वास रखते हैं, ईश्वर के प्रति श्रद्धा रखने वाला व्यक्तित्व आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है। शनि की फिंगर अच्छी खासी लंबी है, कर्म प्रधान व्यक्तित्व आपका दिखाई दे रहा है, कर्म को महत्व देते हैं और ये सबसे अच्छी बात यहाँ पे दिख रही है। आपकी रिंग फिंगर जिसे सूर्य की उंगली देखते कहते हैं, ये भी मिडिल फिंगर की तरफ झुकाव लिए हुई है। निश्चित तौर पे प्रसिद्धि पाने की, धन पाने की और नेम फेम पाने की इच्छा यहाँ पे मन में दिखाई दे रही है। सबसे अच्छी बात, सबसे सुंदर बात अगर यहाँ पे देखें तो आपकी कनिष्ठा उंगली जो है अच्छी खासी लंबी दिखाई दे रही है और सूर्य के पहले पोरवे तक लगभग पूर्ण रूप से पहुँचती हुई यहाँ पे दिख रही है। ये सबसे श्रेष्ठ, जिसे हम कहेंगे अत्यंत श्रेष्ठ है। प्रैक्टिकली रूप से देखना, ऐसा व्यक्ति या तो व्यापारी होता है, अगर नौकरी कर रहा हो, चाहे सरकारी है चाहे प्राइवेट नौकरी है, अधिकारी होता है। अगर हम एक सुंदर लहजे में कहें तो उच्च वर्ग का व्यक्ति होता है। श्रेष्ठ और सफलतम व्यक्तित्व आपका
रहने वाला है। ये उंगली जो है यहाँ पे बताती हुई नजर आ रही है। उंगलियां हमने देख ली हैं। अब हम चलते हैं अंगूठे की तरफ। उससे पहले थोड़ी सी एक चीज़ और देखिएगा। यहाँ पे ये इस तरफ मुड़ रही है, ये इस तरफ मुड़ रही है, ये इस तरफ मुड़ रही है। सभी उंगलियों का झुकाव वर्तमान समय में बीच की उंगली की तरफ दिखाई दे रही है। ऐसे में शनि के नेगेटिव गुण में वृद्धि हो जाती है और यहाँ पे हो रही है। ऐसे में व्यक्ति कई बार दुखी हो जाता है या जीवन में सब कुछ होते हुए भी खुशियों में शनि जो है कमी देने का कार्य करता है, अड़चन देने का कार्य करता है। तो ऐसे में शनि के नेगेटिव गुण वर्तमान समय में दिखाई दे रहे हैं। इसका सुंदर और सही उपाय कर लीजिएगा, निश्चित ही जीवन में सफलता की प्राप्ति होगी। अंगूठे की ओर चले। अंगूठा ज़्यादा लंबा नहीं है लेकिन मांसल है। अपनी हितों की रक्षा करना आप बेहतर तरीके से जानते हैं, इस बात की ओर ये संकेत कर रहा है। दोनों पोरों के बीच में निश्चित तौर पे एक यव का शानदार साइन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। भावुक किस्म का व्यक्तित्व भी आपका है, नाजुक हृदय का व्यक्तित्व भी आपका है, तहजीब पसंद व्यक्तित्व भी आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन जीवन काल में अपनी कमाई हुई पैसों से आपने अपने घर की प्राप्ति कर ली होगी। अगर नहीं की है तो जीवन काल में अब मिलेगा, लेकिन आपको अपने कमाई हुए पैसों से अपने घर का सुख मिलेगा। 1% न मिल पाया तो पैतृक संपत्ति का लाभ मिलेगा या किसी के सहयोग से जो है अचल संपत्ति का लाभ आपके जीवन में यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अंगूठे की ओर हम चले गए हैं, थोड़ा सा रेखाओं की ओर चलें। देखिएगा आपकी जो हृदय की रेखा यहाँ पे दिख रही है, साफ सुथरी रूप से ऊपर जाती हुई और गुरु बृहस्पति से यहाँ पे युक्ति बना रही है। नीचे देखें तो एक भाग इस तरह से दिखाई दे रहा है और जब ये भाग नीचे की तरफ इस तरह से दिखाई देता है तो ऐसा व्यक्ति अपने पेरेंट्सों के प्रति सेवा भाव रखता है, सेवा करने का मौका ढूंढता है और ये सबसे सुंदर बात होती है। ऊपर की ओर देखें, गुरु बृहस्पति से युक्ति बना रही है तो ये बहुत श्रेष्ठ अवस्था है। आप केवल अपने लिए नहीं सोचते हैं, आप अपने दोस्तों के लिए, अपने समाज के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए या जो आपसे मन से जुड़ा हुआ है उस सब के लिए सोचने वाले व्यक्तित्व आपका है। अपने क्षेत्र में अच्छा खासा नॉलेज आपको है, बुद्धिमत्ता से काम लेते हैं, तेजस्वी भी हैं और प्रेम के मामले में सबसे सुंदर अगर कहेंगे तो आपका व्यक्तित्व है। हृदय से प्रेम करते हैं, जो आपसे मन से जुड़ जाता है निश्चित रूप से अंत तक निभाने वाले व्यक्ति हैं आप। स्वाभिमानी जरूर हैं लेकिन निर्मल हृदय का व्यक्तित्व आपका है। सूर्य पर्वत जब पुष्ट और सुंदर और भव्य अवस्था में आएगा तो निश्चित रूप से अगर नौकरी कर रहे होंगे तो मान पद और प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी या कोई ऊंचा पद आपको मिलेगा, कोई शंका नहीं है। हाँ, अगर नहीं कर रहे हैं, चाहे जिस भी प्रकार से हो, चाहे आप व्यापार करें, चाहे नौकरी करें, चाहे और भी काम करें, लेकिन सूर्य पर्वत के भव्य और सुंदर अवस्था में आने पर निश्चित ही समाज में एक श्रेष्ठ जीवन आगे आप और भी ज़्यादा रूप से व्यतीत करेंगे, ये निश्चित यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एक रेखा की और चले जाएं तो देखिएगा आपकी मस्तिष्क की रेखा इस तरह से आती हुई और चंद्रमा की तरफ मुँह करती हुई दिखाई दे रही है। इसका मतलब है क्रिएटिव व्यक्ति हैं आप, किसी न किसी आर्ट में, किसी न किसी कला में आपका मन डूबा रहता है, सकारात्मक सोच हमेशा बनी रहती है। यहाँ से देखा जाए तो एक इस तरह से लकीर जारी है जिसे राहु की रेखा कहते हैं, लेकिन ये अभी पुष्ट और सुंदर अवस्था में नहीं है। ये पुष्ट और सुंदर अवस्था में होते होते 1 से 1.5 साल का समय लेगी। निश्चित रूप से ये राहु रेखा बुध से युक्ति बनाएगी
और निश्चित रूप से व्यापार में बहुत अच्छी वृद्धि करती हुई 1.5 सालों के बाद यहाँ पे ये दिखाई देती हुई नजर आ रही है। यहाँ पे अगर हम जीवन की रेखा को देखें तो बहुत अच्छी तरह से जीवन की रेखा आपका सीधा पीछे की तरफ जारी है, धनुषाकार है। जीवन जैसा भी रहा हो, लेकिन आपने निरंतर अपने जीवन में प्रगति की है, सुंदर जीवन रहा है आपका और आगे भी रहेगा। यहाँ से एक ब्रांच निकलकर केतु की तरफ जारी है, जो एक सुंदर और भव्य यात्रा की ओर इशारा करती हुई दिखाई दे रही है। अगर आपने अभी तक विदेश यात्रा नहीं की है और अगर आप चाहते हैं तो एक सुंदर और भव्य मौका आपको मिलने वाला है, इस बात की गारंटी ये दे रही है। एक रेखा यहाँ से धीरे धीरे निकल करके बुध की ओर जाती हुई दिखाई दे रही है। ये रेखा जितनी पुष्ट, सुंदर और स्पष्ट होती जाएगी, आपके व्यापार का क्षेत्र में उतनी अच्छी वृद्धि, संपन्नता और सुख की प्राप्ति आपको होगी, इस बात की ये गारंटी दे रही है। यहाँ पे अगर एक चीज हम देखें तो आपकी हथेली में चंद्रमा से निकल करके एक रेखा सीधा सीधा जो है भाग्य स्थान पे जारी है। जब कोई भी रेखा चंद्रमा से निकलती है तो ये थोड़ी सी मेहनत तो कराती है, लेकिन ऐसा व्यक्ति सूर्य पर्वत के भव्य अवस्था में आना पर और भाग्य रेखा के सुंदर होने पे निरंतर धन की प्राप्ति करता है। और ऐसे व्यक्ति अपने जीवन काल में वाहन का सुख, मकान का सुख और व्यापार के सुख को पाता ही पाता है, इस बात की ये गारंटी दे रहा है। लेकिन वर्तमान समय में सबसे बड़ा प्रभाव सूर्य और शनि का आपके जीवन पे पड़ता हुआ 2.5 सालों तक यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन साथ में उपाय करिएगा, निश्चित ही आपको इसका अच्छा फल प्राप्त होगा। यहाँ पे एक त्रिकोण बनता हुआ दिखाई दे रहा है और भाग्य रेखा पे है। भाग्य रेखा पे जब त्रिकोण बनता है तो व्यक्ति को एक लग्जरियस अचल संपत्ति का लाभ जरूर मिलता है। यहाँ पे एक रेखा ऊपर की ओर जारी है, लेकिन पूरी तरह से सूर्य पे नहीं पहुँच रही है। ये रेखा अगर सूर्य पे पूरी तरह पहुँच जाती है और सूर्य जो है पुष्ट और सुंदर और भव्य अवस्था में आ जाता है, तो निश्चित ही आप विदेश से भी अच्छा खासा धन अर्जन करेंगे, इस बात की पूरी गारंटी ये देता हुआ दिखाई दे रहा है। अब हम थोड़ा सा जो है आपकी ग्रहों की ओर चलते हैं। देखिएगा, ये जो अंगूठा है ना, इसके नीचे के इस भाग को हम शुक्र का पर्वत कहते हैं और इसके बारे में मेरे सभी व्यूअर्स भी जानते हैं। कला है, सौंदर्य है और सुंदरता है, इन सब चीज़ों के लिए और सुखद जीवन के लिए इसका हथेली में पुष्ट होना बहुत ज़रूरी है। देखिएगा, आपकी हथेली में शुक्र का पर्वत जो ये दिखाई दे रहा है, सुंदर और भव्य रूप में उभरा हुआ दिख रहा है, तेजोमय अवस्था में है। निश्चित तौर पे आप भी तेजस्वी हैं। आपका चेहरा भी बहुत सुंदर यहाँ पे बताता हुआ ये दिखाई दे रहा है। सुंदरता और आकर्षण आपके अंदर विद्यमान है। हर परिस्थिति को हैंडल करने की क्षमता भी ये देता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। नई चीज़ों के प्रति रुझान बना हुआ है। लग्जरी जीवन के प्रति आकर्षण की भावना दिखाई दे रही है। हाँ, अपने को सज संवर कर रखना, अपने को मेंटेन रखना और लग्जरी जीवन के प्रति आकर्षण की भावना और उसको अट्रैक्ट करना, ये चीज़ें सब आपके साथ जुड़ी हुई यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। और भविष्य में जैसे ही आपका शनि और आपका सूर्य अपना कुप्रभाव छोड़कर अच्छे प्रभाव में आ जाते हैं, तो निश्चित मानिएगा जीवन काल में सफलता की प्राप्ति यहाँ पे दिखाई दे रही है। वर्तमान समय में बहुत सारी छोटी छोटी गौण रेखाएं शुक्र के पर्वत पे यहाँ पे दिखाई दे रही है। किसी चीज़ के बारे में चिंता भी कर रहे हैं, सोच भी ज़्यादा रहे हैं और आपके दृष्टिकोण के अनुसार अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम के बाद भी अभाव की स्थिति यहाँ पे दिखाई दे रही है और थोड़ा सा शुक्र आपको मानसिक परेशानी भी देता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगले और चले, मंगल की ओर चले, तो देखिएगा आपका जो ये निम्न मंगल है ये बहुत अच्छा है।
एनर्जेटिक स्वभाव आपका है, पराक्रम को बहुत अच्छा बता रहा है। वहीं अगर आपका ऊपरी मंगल देखें तो ये भी इसी बात की ओर इशारा करता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखें तो कई लाइनें जो हैं इस तरह से बृहस्पति की ओर जाती हुई दिखाई दे रही है। निश्चित तौर पे जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, आय की जो साधन है, अर्निंग की जो साधन है, उनमें भी वृद्धि होती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। आप अगर आपका बृहस्पति देखते हैं, ये आचार्य बृहस्पति जी हैं, जुपिटर का माउंट है और धन का ग्रह इसे कहते हैं। आपकी हथेली में सुंदर है, पुष्टता लिए हुई है, ये जगह यहाँ पे उभरी हुई दिखाई दे रही है। आप श्रेष्ठ हैं, स्वयं उन्नति तो करते हैं, करते आए हैं, लेकिन जो आपसे जुड़ता है या आपके संसर्ग में आता है उसे भी आप उन्नति करने में सहायता प्रदान करते हैं, सहयोगी होते हैं, स्वाभिमानी बहुत ज़्यादा हैं आप। लेकिन अपने क्षेत्र में अच्छी खासी नॉलेज रखने वाले व्यक्ति हैं और ज़्यादातर मामले देखा जाए तो अपनी बातों का निर्वहन करने वाले हैं, लेकिन परोपकार की भावना भी यहाँ पे दिखाई दे रही है, धार्मिक भावनाएं भी यहाँ पे दिखाई दे रही है। आने वाले समय में निश्चित ही सम्मान की दृष्टि में और सम्मान की देखा जाए तो वृद्धि होती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। मैंने शनि और सूर्य के बारे में बता दिया है। बुध देखें तो बुध जो है आपके अभी अनुकूल नहीं है, जिसके कारण, और सूर्य और शनि भी नहीं है, जिसके कारण बनते बनते काम यहाँ पे रह जाते हैं, पूरी तरह से नहीं बन पाते हैं। अपने को कई बार एक्सप्लेन व्यक्ति नहीं कर पाता है, अपनी बात को प्रभावशाली ढंग से रख नहीं पाता है। व्यापार करने होंगे तो मध्यम स्थिति यहाँ पे दिखाई दे रही है। भौतिक सुख सुविधाओं में भी जो है मध्यम स्थिति दिखाता यहाँ पे बुध दिखाई दे रहा है। बुध को मजबूत करना बहुत ज़रूरी है। यदि बुध मजबूत हो जाता है तो ये पूरे व्यक्ति के व्यक्तित्व को बदल देता है, वाणी की शक्ति को प्रभावशाली बना लेता है, व्यक्ति को आकर्षक बना लेता है। इसलिए वाणी की शक्ति को सौम्य आकर्षक बनाने के लिए, व्यक्तित्व को अच्छा बनाने के लिए, भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति के लिए बुध को मजबूत करना बहुत ज़रूरी यहाँ पे दिखाई दे रहा है और इसके वैज्ञानिक उपाय भी आपको भेज दिए जाएंगे। आपका चंद्रमा अगर यहाँ पे देखा जाए तो बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ पे देखो एक रेखा ऊपर की ओर जा रही है जो विदेश में जो है भव्य यात्रा की ओर ले जाती हुई दिख रही है और यहाँ पे थोड़ा बैठा हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके कारण थोड़ी सी मानसिक परेशानी जन्म ले लेती है, जिसके कारण काम में कभी कभार मन नहीं लगता है, मन थोड़ा गड़बड़ रहता है, जिसके कारण थोड़ी सी मानसिक परेशानी, कठिनाइयों का दौर आता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन आने वाले समय में निश्चित रूप से चंद्रमा आपको मन की मजबूती देगा, शरीर का जो हार्मोनल सिस्टम है वो बहुत अच्छा रहेगा और सकारात्मक जो योजनाएं बनाते हैं आप, सूर्य शनि और भाग्य रेखा के प्रबल और सुंदर होने पर सफलता की प्राप्ति होगी। देखिएगा, मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है, साथ में उपाय लिख करके भेज रहा हूँ। विधि पूर्वक करेंगे तो निश्चित तौर पे जो है सफलता की प्राप्ति होगी। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।